सजना गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में एक बढ़िया दोहा लिखे हैं। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करि विश्वास, और गाय राम गुण गन विमल भव तरि बिनहि प्रयास। कलयुग के मनुष्य मन पर केवल विश्वास की जरूरत है। भगवान के नाम में विश्वास करे बस। अच्छा देखो, तुलसी जी के शब्द में भारी संकेत भरे हुए, कल युग सम युग आन नहीं। कलयुग के समान कोई दूसरा युग है ही नहीं। कलयुग जैसे ऊंचा, कलयुग जैसे भाग्यशाली युग कोई अन्य नहीं है। हमन सामान्य अर्थ में का लगा लेते हैं, अरे घोर कलयुग आ गएगा, भारी पाप चलत है, भारी दुराचार होत है। कई जन मन के इसने चादत पर गिरत के चल कहत रहते, अरे घोर कलयुग आ गए, भारी अत्याचार होत है, दुराचार होत है, ऐसे कहा। गंभीरता से सोचो, ये अत्याचार है, ये दुराचार है, कलयुग में होत है। ये राक्षस मन है कलयुग में पैदा हो है, और दूसरे युग में नहीं रही का बता दो भला। सतयुग में का कम बड़े बड़े राक्षस रही जी, हिरणाकश्यप हिरणाक्ष जैसे घोर राक्षस। आजकल के मन तो कम चोरी करत हो ही, लेते वो कमती बड़े चोर है। हिरणाक्ष पूरा ये धरती लपेट के मने चोरा ले रही, पूरा पृथ्वी चोरी कर ले रही। तो छोटे मोटे राक्षस हो सब। त्रेता युग में नहीं रही इसका राक्षस। रावण जैसे कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े राक्षस तो त्रेता युग में घलो रही से। द्वापर में नहीं रही से राक्षस। कंस और शिशुपाल के अत्याचार लो कौन नहीं जाना, तू भला बताओ। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब बड़े बड़े घोर निशाचर हो सकते, तो कलयुग में छोटे मोटे राक्षस के तो होना स्वाभाविक है भैया। जतका बड़े बड़े दानव राक्षस हो समय से, जतका ज्यादा उपद्रव हो समय करी से, उसका आज कलयुग में नहीं करत। खैर आज कलयुग में पापाचरण दुराचरण है तो चरण सीमा में है, इसे बात नहीं है। धर्म के ज्यादा छीन हो गए, धर्म के ज्यादा हलास हो गए, ये बात ठीक है। फिर भी तुलसीदास जी है तो दावा के साथ कहते कि कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग के समान कोई दूसरा युग है ही नहीं। काबर एक कि अन्य युग में बहुत कठिन क्लेश करना पड़े, बहुत साधना तपस्या करना पड़े, तब कहीं जीव के कल्याण हो। सतयुग में अखंड ध्यान के द्वारा जीव के कल्याण हो। सतयुग में ना हजारों वर्ष तक ध्यान लगाए तब कहीं होकर कल्याण हो। त्रेता में अखंड ज्ञान के द्वारा कल्याण हो। द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ दान करवाए ना तब होकर कल्याण हो। अब आज कलयुग में न तो ध्यान है, न ज्ञान है, न यज्ञ है, न दान है तो केवल भगवान के गुणगान है। मने मनुष्य के कल्याण के जो मार्ग है बिल्कुल सुगम है, सरल है, तेकर से कलयुग ऊंचा मानेगी। और तुलसी जी एक और बात बढ़िया लिखे है, कलयुग के एक प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये कलयुग में एक और बढ़िया लाभ है कि अगर ते मन से भी पुण्य के काम सोच ले बिना तो कल लाभ हो ही तो लगे। मन से भी मैं 1 लाख रुपया दान कर यहाँ एक सोच डरे नहीं और नहीं कर सके तब हो लोकर तो लाभ मिल ही। कम से कम तोर मन में अच्छा संकल्प तो ऐसे तो शुभ कर्म अगर सोच डरवे मन में, कोई पुण्य के काम सोच लेवे उसके में तो फायदा हो। अब मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में तोर को विचार दुर्विचार आगे ओकर प्रभाव भी तोला नहीं पड़े, तो क्यों ना अच्छा काम लो सोचे जाए जी, क्यों ना बढ़िया काम में विचार किया जाए। तो कलयुग में केवल है ना जो नर करि विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भव तरि बिनहि प्रयास। केवल भगवान के गुणगान करके मनुष्य है तो अपन कल्याण कर सकते।
ये बड़ा सुगम और सरल मार्ग बता दे गोस्वामी जी महाराज। कल युग सम ज्ञान नहीं जो नर करी विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर बिन प्रयास। अब देखो भाई, बिना प्रयास के तय भव सागर ले पार हो जब, इसे कहा थे तुलसी जी। तो कहीं प्रयास करल नहीं लागी तय पार हो जब जी। बाबा कहते हाँ हो जाबे ना, मैं तो दावा के साथ कहा था जी, ते केवल विश्वास भर करना भाई भगवान ऊपर, तहनाऊ बाकी कोई प्रयास मत कर। नदिया में डोंगा चला थे और डोंगा में बैठने वाले आदमी कहीं प्रयास करे लाग थे का नहीं लागे, केवल डोंगहार के ऊपर विश्वास करे लाग थे। डोंगा चलाने वाले ऊपर विश्वास करो, डोंगा में बैठ जाता है तोला कोई हाथ पैर मारे नहीं लागे। तोर मन है सूझ जी है नहीं। अब बाकी जिम्मेदारी डोंगहार के, वो तो पार लगा ही, तो लोग कुछ प्रयास नहीं करना। अत्यंत पहले डर रहा था उसको जनी दादा, ये डोंगल बीज धार में लेके धारे धार बहुआत नहीं दी, खपल तो नहीं दी, पहले डर रहा है तो कहाँ बैठ बैठे हैं। डोंगहार के ऊपर विश्वास नहीं तो नहीं बैठस, और नहीं बैठस मने नदी पार नहीं कर सकस, अटके रहते हैं। अब मान लो यहाँ तो रायपुर जाए पर है, तब बस चलाने वाले ड्राइवर ऊपर विश्वास करे लागे, विश्वास कर बस में बैठ जा सीधा तो रायपुर है मुता रही। दिल्ली बम्बई जाना है, लंबा सफर करना है तो रेलगाड़ी चलाने वाले ऊपर विश्वास करे लागते, विश्वास करके रेलगाड़ी में बैठ जा तोर मन है सूझ जा सीधा तो दिल्ली में उतार ही। अब मान लो विदेश जाना है तो है ना, अमेरिका, रूस, जापान है ना, इंग्लैंड, थाईलैंड, चीन, विदेश जाना है तो हवाई जहाज चलाने वाले ऊपर विश्वास करे लागे। अब तय को सोचबे को जनी अधर आकाश में लेके वहाँ ले गिरा तो नहीं दे, या कोई सागर में डुबा तो नहीं दी, तोर मन में संदेह है, शंका है, विश्वास नहीं है, तहन फिर ये यात्रा नहीं कर सकते। तो सजनों, संसार के ये छोटे छोटे यात्रा में विश्वास की जरूरत है। पर ये तो हमारे जीवन के सबसे बड़े यात्रा है जी। ये जीव लोक से शिव लोक के यात्रा है, मृत्यु लोक से अमर लोक के यात्रा है, ये अंत लोक से अनंत लोक के यात्रा है। अब ये यात्रा में ईश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो नर करी विश्वास, और कृष्ण कहे गए जिंदा वह नहीं जिसके भीतर श्वास बाकी है। अरे जिंदा तो वो है जिसके दिल में ईश्वर के लिए विश्वास बाकी है। तो सब चीज मर जाए लेकिन विश्वास लो जिंदा रखो। नदी को पार करने के लिए नाव चाहिए, थके हुए राही को छांव चाहिए, इंसान को बसने के लिए गांव चाहिए, शत्रु को जीतने के लिए दांव चाहिए, और भवसागर से पार जाने के लिए विश्वास और भाव चाहिए। है ना, जो नर करे विश्वास, बिना प्रयास के फिर हम इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। ये सुगमता है कलयुग। यही बात ला काग भुसुंडी गरुड़ जिलघलो बताई से। काग भुसुंडी बोले हो सुनो गरुड़ महाराज, ये कलयुग के किस्सा में सुनावत हम आवाज। धर्म भी हो ही कर्म भी हो ही, फिर थोर को शर्म नहीं हो ही। अरे छोटे बड़े यहाँ पद पा के गर्भ गुमान गरम हो ही। नीति धर्म ल बेच के खाही ताने यहाँ ज्ञानी कहा ही। दया धर्म ल जेन धर ही, तेकर मोड़ में लाठी पर ही। जाति पाति धन धर्म कमाई, धरती खन के दीही गड़ाई। अरे ये कलयुग के संत मन चित लेटे जम्हाए, राम भजन चेला करे तब गुरु रहे भगवाए। बिरले संत हो ही यहाँ, पाखंडी सब जिहाँ तिहाँ, उल्लू यहाँ हुकुम चलाही। मुसवा मन सब दुम हलाही, मुसवा कोयल के पेट भर ही, और हंस कोयल मन भूख मरही। मुसवा कौआ के पेट भरी, हंस कोयल मन भूख मरही। है ना, कुंभकर्ण मन सुत ही गदिया, अभी भीषण बर खोर्रा खटिया।
जैसने जैसने झन होती कबे तैसने तैसने हो ही। अधर्मी मन हम मजा उड़ाही अधर्मात्मा मन हरोही। जेकर भैंस तेकरे लाठी तवने बजाही रन के घाटी 40 मन वजन लबोहे गली गली में घूम ही चाटी। ये कलयुग में शूर्पणखा मन के सब जगह सम्मान हो ही। और सीता सावित्री सती नारी मन माथा ठठा के रोही। अत्या अत्याचारी होए के बाद भी ये कलयुग में राम नाम हो सबले बड़े मंत्र है। और यही मंत्र के जपेले जम्मो पाप कटंतर है। यही मंत्र के जपेले जम्मो पाप कटंतर है। तो राम नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।